कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी पपड़ी, अपने फ्लेक्स, अपने फ्लेयर अप्स, इनको आप कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम अरोड़ा, मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम सोरियासिस से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे चाहे डाइट को लेकर चीज़ें हो, चाहे होम रेमेडीज़, कंसल्टेशन, मेडिकेशन, इन सबसे रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पे आती रहती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी पपड़ी को कम कर सकते हैं। देखिए, पपड़ी झड़ने का रीज़न क्या है? क्योंकि हो क्या रहा है, एक ऑटोइम्यून डिजीज है सोराइसिस। इसमें क्या होता है कि जो स्किन बनने की प्रक्रिया 28 दिन की होती है, वो इसमें 4 दिन में बनने लगती है, तो पपड़ी ज़्यादा झड़ती है। उसी को ही देखो, कोई चीज़ 28 दिन में बन रही थी आराम आराम से, वो तेज़ी से बनेगी तो कहीं तो निकलेगी ना, वही पपड़ी के रूप में निकलते हैं। इसको हम फ्लेयर्स कह देते हैं, फ्लेक्स कह देते हैं। उस पपड़ी को रोकने के क्या तरीके हैं, अब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आपको एक टिप बता देता हूँ। आपको आंवले का जूस होता है ना, उसका आपको सेवन करना है। आंवले का जूस आप ले सकते हैं, ठीक है। आंवले का जूस आप चाहे पी सकते हैं, ठीक है, या आंवले का जूस एक और आता है, या तो आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा च्यवनप्राश की फॉर्म में खा सकते हैं, आंवला कैंडी आती है वो भी खा सकते हैं, ठीक है। ये आंवला जो है आपकी बॉडी में विटामिन सी को बढ़ाता है, और जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है, उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा काम करेगा, और इम्यूनिटी को स्टेबल करने में काफ़ी ज़्यादा काम करता है आंवला। तो आप आंवला का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल और उसमें कपूर मिला के, ठीक है। ये जो आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, उसको मिला के आपने इसको स्किन पे लगाना है, जहाँ जहाँ पे भी आपके पैचेज़ हैं, और आप देखेंगे आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपके पैचेज़ में फ़र्क दिखना नजर आएगा। जो आपकी पपड़ी झड़ने की जो प्रक्रिया थी, वो 2 से 3 दिन में बार बार झड़ रही थी, वो अब लेट झड़ना शुरू करेगी 8 से 10 दिन में, ठीक है। तो आप ये जो टिप है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो अपनी पपड़ी झड़ने की प्रक्रिया उसको आप कम कर सकते हैं। सेम इसी तरह से मैं बताऊं तो आपको जितना हो सके बॉडी को मॉइस्चर रखना है, ठीक है। पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, तो आपको मॉइस्चराइजर का यूज़ करना है। हम जब हमारे जैसे अगर आप हमारे से कंसल्टेशन ले रहे हैं, उसके बाद दवाई ले रहे हैं, तो हम एक ऑयल देते हैं लगाने को, तो ऑयल वो बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करता है। और स्पेशली जो हमारे पेशेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा पहले महीने में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो उनकी पपड़ी झड़नी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमने उस ऑयल में ऐसी औषधियाँ डाली हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ डाली हैं, जिससे जो पपड़ी जो झड़ती है वो कम नज़र आती है दिखनी, ठीक है, कम बनने लगती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर मॉइस्चराइजर कंटेंट होता है। तो अब उस ऑयल को लगाएं तो वो आपको फ़ायदा करेगा। जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टिप अब बात करते हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, तो आप नीम का ऑयल बना के लगा सकते हैं। नीम और हल्दी, नीम पीस लें, नीम पीस के जो उसका एक टेक्सचर बनेगा, ठीक है, एक जो उसकी पेस्ट बनेगी, उसको हल्दी में मिलाएं, और हल्दी में मिला के जहाँ जहाँ पे भी पैच है, ठीक है, चाहे आपका पाल्मोप्लांटर सोराइसिस है, स्कैल्प सोराइसिस है, हैंड पे है तो, ठीक है, या आपकी बैक पे है, थाई पे भी है, जहाँ जहाँ पे भी आपके पैचेज़ हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, कहीं बड़े बड़े पैचेज़ होते हैं, तो वहाँ पे उसको लगाएं, काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपकी जो पपड़ी झड़ने की प्रक्रिया है उसमें आपको कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये चीज़ सर्दियों में भी बढ़ जाती है, और कई पेशेंट को गर्मियों में बढ़ जाती है। तो अपनी स्किन का ख्याल जरूर रखें, और कुछ ऐसे तरीके का खाना जो होता है वो मत खाएं जिससे आपकी जो पपड़ी झड़नी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि मांस, मीट, मछली ना खाएं, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है, टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, तो वो उसको निकालने के लिए बॉडी बहुत टाइम लगाती है, और बॉडी ऑलरेडी बिजी होती है हमारी, ठीक है। तो वो टॉक्सिन्स भी साफ़ करेगी, और उसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा डिजीज़ हुआ है, ठीक है, दिक्कत बढ़ी हुई है, तो बॉडी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो आपको करना क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, स्पेशली रेड मीट को आप अवॉइड करें। जितनी ज़्यादा हो सके उतना स्ट्रेस कम लें, जितना, देखिए, एक ये साइकिल है, स्ट्रेस लेंगे सोराइसिस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, तो इस साइकिल को हमें तोड़ना होगा यहाँ पे। तो जितना स्ट्रेस उतना कम लें, मेडिटेशन करें, योगा करें, सुबह उठ के अनुलोम विलोम करें, ठीक है, प्राणायाम करें, जिससे आपको स्ट्रेस में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बाकी जो हमारी दवाइयाँ होती हैं उसमें ऑलरेडी ये सब चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस कम करने की चीज़ें हो गई, ठीक है, ऑलरेडी रहती हैं। लेकिन आप जितना अपने दिमाग को शांत रखेंगे, उतना आपको जो पपड़ी झड़ने की प्रक्रिया है उसको कमी आएगी। बार बार उसको मत देखेंगे कितनी पपड़ी झड़ती है, कितनी झड़ रही है। फोटो खींच लें, पहले दिन फोटो खींच लें, 15वें दिन खींच लें, 30वें दिन खींच लें, देखने को मिल जाएगा कितना फ़र्क नज़र आ रहा है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता लग ही जाएगा 4 से 5 दिन में, लेकिन उसको बार बार देखेंगे ना तो वो ज़्यादा झड़ेगी, ठीक है। तो स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपको सोराइसिस की दिक्कत है, अगर आप उसको चाहते हैं पपड़ी कम करना कि कम झड़े, तो आपको जो है
जो स्ट्रेस है वो कम लेना होगा, ठीक है। जो आपको चीज़ें बताई हैं इसका ध्यान रखें और स्ट्रेस कम ले, तो आपका जो है पपड़ी झड़ने की प्रक्रिया है वो उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी देखिए डॉक्टरी कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आप हमारे डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं। नंबर नीचे दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बात करें और अपने अनुसार अपनी जो अपनी दिक्कत है उसके अनुसार आपकी जो दवाइयाँ वो सजेस्ट की जाएंगी। आप चाहे तो अपने घर बैठे भी वो मंगवा सकते हैं, हमसे आके मिल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको जो थोड़ा है वो आप ठीक रह सकता है, आपकी पपड़ी नहीं झड़ेगी और कम झड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए आप नंबर नीचे उस पर कॉल कर सकते हैं। ये अभी के लिए वीडियो थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।